हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा। आज हम लोग कक्षा 11वीं का जो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, एक सरल रेखा में गति। जी हाँ, क्लास 11th के एनसीईआरटी का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर थर्ड तीसरा। और इसमें हम लोग ने कई टॉपिक और किए थे और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है गति का समीकरण। आज हम आपको गति का समीकरण सिद्ध करना सिखाएंगे, क्योंकि देखिए गति के समीकरण 3 समीकरण होते हैं। पहला तो हमारा v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे गति का जो समीकरण का जो प्रतिपादन किए थे, इस गति के समीकरण का प्रतिपादन गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसके नियम पर इन्होंने 3 समीकरण दिए थे। तो गति का समीकरण आज हमारा सीरीज है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इस यानी गति का प्रतिपादन, गति के समीकरण का प्रतिपादन गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो लिख सकते हैं गति के समीकरण का प्रतिपादन, गैलीली या फिर गैलीली नामक वैज्ञानिक ने किया था। गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने किया था। गति के निम्नलिखित 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं? तो गति के निम्नलिखित 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो गति के 3 समीकरण होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला क्या होता है? वो होता है हमारा v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो गति के निम्नलिखित 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू प्लस यू टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ 1/2, हाफ बोलते हैं आधा, ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारा 3 होते हैं। तो अब हम लोग निगमन करेंगे। पहले इसको सिद्ध करेंगे, फिर इसको सबसे सरल विधि में। तो पहला हम लोग हिंट डालेंगे। पहला हमारा क्या है? गति के प्रथम समीकरण का निगमन। गति के प्रथम समीकरण का निगमन। गति के प्रथम समीकरण का निगमन करेंगे कि गति का प्रथम समीकरण का हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ इसका हम क्या करेंगे, आपको जो यहाँ पे सिद्ध करा रहे हैं इसका हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। गति का समीकरण का निगमन ले लेते हैं। आप जानते हैं कि बराबर क्या होता है हमारा? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर v माइनस यू अपाई क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों? टी होता है। क्या होता है? a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। इतना तो होता है क्योंकि त्वरण से यू, इसको जो गति का प्रथम समीकरण निकालते वो त्वरण से आता है, मंदन। तो त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी। ये देखिए यहाँ पे टी किस में? भाग में। यहाँ पे ले आएंगे, किस में चला जाएगा? गुणा में। तो a इंटू टी इजक्वल टू v माइनस यू। ये इधर u किस में है? माइनस में। इसको इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी। और ये हमारे मेरे प्यारे बच्चों क्या है? गति का प्रथम समीकरण। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन इसको बोला जाता है। तो गति का प्रथम समीकरण हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अभी मैं आपको और बताऊंगा लास्ट में कि v u t a t क्या क्या है। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। गति के प्रथम समीकरण का निगमन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग जानेंगे गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। चलिए ले लेते हैं। माना वस्तु का प्रारंभिक वेग
u अंतिम वेग v तथा समय स्मॉल t व वस्तु द्वारा चली गई दूरी यस हो तो u बार बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो u बार बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है? चली गई कुल दूरी बटे लगा उसमें कुल समय। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? v प्लस u प्लस v बाई 2, समीकरण 1 हो जाएगा। और हमारा क्या होता है? आपका एक और होता है, u बराबर होता है आपका वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी s बाई टी होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और एक ये औसत चाल है, और ये हमारा क्या है? ये औसत दूरी है, ठीक है ना? सॉरी, ये औसत चाल है, और ये आपकी क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय, और एक होता है हमारा औसत चाल v प्लस u बाई 2 होता है। दोनों देख सकते हैं, ये हमारा समीकरण 1 होगा। और यहाँ से अगर हम लोग निकालें, अगर यहाँ से यस का मान निकालने, किसका मान निकालने? यस का मान निकालने, तो क्या हो जाएगा? यस बराबर u बार इंटू हमारा t हो जाएगी। ये समीकरण कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमारा समीकरण 2 निकल के आएगा। ये समीकरण फर्स्ट, और ये हमारा समीकरण क्या हो गया? हमारा सेकंड हमारा हो गया, ठीक है ना? अब चलिए देखते हैं, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण जो समीकरण 2 का मान रख देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर अब जो यहाँ पे देखिए u बार का मान यहाँ पे ले आके रख देंगे, तो देखते हैं हमारा क्या निकल के आएगा। चलिए देखते हैं इसको क्या निकलता है अगर रखने पर। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान हम लोग क्या कर दिए? रख दिए। क्यों? क्योंकि पहले हमारा क्या था? u बार बराबर क्या था? u प्लस v बाई 2 था, और एक क्या था? s बराबर u बार इंटू टी था। तो इस u बार के स्थान पे मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा देखिए t का गुणा इसमें कर देंगे, तो s बराबर क्या हो जाएगा? u इंटू टी प्लस v इंटू टी। अब पूरे का कितना है? 2 है। अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो s बराबर क्या हो जाएगा? u इंटू टी बाई 2 प्लस v इंटू टी बाई 2 हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है? इतना आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए और क्या होता है, या तो आप इतने पे भी रोक सकते हैं, या फिर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप यहीं पे रोक लीजिए, मान लीजिए इसको मैं समीकरण 3 बना लिया। अब क्या होता है? v बराबर होता है हमारा u प्लस एटी होता है। v बराबर u प्लस एटी होता है। तो जहाँ पे v है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं नहीं? तो समीकरण 3 में क्या करके रखेंगे? समीकरण 3 में v का मान रखने पर चलिए रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? s बराबर u इंटू टी प्लस, और देखिए यहाँ पे v का मान कितना है? u प्लस एटी। अब पूरा बाय कितना है? 2 हो गया। अब s बराबर u टी प्लस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंटू टी रहेगा ना, बाहर हम लोग टी रखेंगे, टी क्योंकि बाहर है। अब टी का इसमें गुणा हो जाएगा, तो u टी प्लस a इंटू टी का स्क्वायर बाई कितना? 2 हमारा हो गया। अब s बराबर क्या हो जाएगा? u, यहाँ पे देखिए एक u टी, यहाँ पे एक u टी, यहाँ पे कितने u टी? 2 u टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अब अलग अलग कर लेंगे, तो s बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 u टी बाई 2 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल। अब अलग अलग कर लिए ना इसको हम लोग, तो s बराबर क्या हो जाएगा? u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हमारा क्या है? सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना? अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों किसके चलते हैं? अब लोग चलते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन की ओर। तीसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं।
चलिए तीसरे इक्वेशन की ओर चलते हैं। गति के तृतीय समीकरण का निगमन, समीकरण का निगमन। देखिए गति का तृतीय समीकरण का निगमन बहुत सिंपल है। आप लोग गति के प्रथम समीकरण देखे होंगे तो लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हम लिख सकते हैं गति के प्रथम समीकरण अनुसार, या फिर ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे गति के प्रथम समीकरण अनुसार। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? वो होता है हमारा v बराबर u प्लस ए टी हमारा होता है। और इसका हमारा क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर, इसको करेंगे तो u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u और t हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसको पहले कर लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2u प्लस ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल भी नहीं, आपको कहीं नहीं दिक्कत आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, किसमें से दो और u और a और t बाहर निकाल लेंगे। तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस, तो 2 इसमें नहीं है तो 2 का गुणा 2 का भाग दे देंगे, कोई दिक्कत। अब 2 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, 2 और u इसमें भी है लेकिन इसमें u नहीं है तो ये नहीं निकलेगा। a इसमें है, a इसमें है तो ये निकलेगा। t इसमें है, t इसमें है, ये निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा क्या बचेगा, और या फिर u तो नहीं है ना, तो t भी है यहाँ पे, u और a और t। एक काम करते हैं, t को नहीं निकालते, t को ना निकालें तो बेहतर होगा। तो अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, u और t बचेगा, u और t बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 बच जाएगा। और क्या बचेगा, एक a बचेगा और t स्क्वायर बचेगा कि नहीं। और इतना बराबर क्या जानते हैं हम लोग, गति का द्वितीय समीकरण यस होता है। तो लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a और यस, और हमारा ये गति का तृतीय समीकरण है, थर्ड इक्वेशन। ठीक ना, ये हमारा तृतीय समीकरण। तो आप देख सकते हैं गति का प्रथम समीकरण कैसे आया, द्वितीय समीकरण आए, और कैसे ये हमारा गति का तृतीय समीकरण है सबसे सरल भाषा में। और दोस्तों ये और हमारा सीरीज पालक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा आपको नोट्स दिए जा रहे हैं ये, और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वहाँ पे वॉच कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।